बीमा डॉक्टर से बात करें। बीमा सेहत बाय जैस। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। भारत कान खोलकर सुन ले, हमला हुआ तो जवाब देने का सोचेंगे नहीं, भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म का भारतीय धमकियों पर दो टोक ऐलान, कहा अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ या किसी और की सरजमीन अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। पाकिस्तान की भारत को पुलवामा हमले में तहकीकात की पेशकश। वजीर आजम ने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए पहले तहकीकात में ताउन की पेशकश की। धीमे लहजे में भी ये समझाया, जंग शुरू करना आसान है, फिर खत्म करना इंसान के बस में नहीं। बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक व्हिपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। मसला कश्मीर का फौजी हल नहीं, मुज़ाकरात हैं। भारत अपनी सोच बदले, जानना होगा कश्मीरियों के दिलों से मौत का खौफ क्यों उठ गया। हमने अमन बहाल किया, दहशतगर्दी को क्यों सपोर्ट करेंगे, वज़ीर आज़म का सवाल। ये नया पाकिस्तान है, भारत किसी भूल में ना रहे। वजीर आजम ने भी भारतीय हुक्मरानों पर वाज़ेह कर दिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पुलवामा हमले में कश्मीरी नौजवान मुलव्विस था, बगैर तहकीकात के इल्जाम क्यों लगाया गया। आलमी अदालत में भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण केस की समाअत। पाकिस्तानी वकील ने कहा, भारत जासूस की बाइज्जत वापसी चाहता है। कमांडर कुलभूषण की शहरियत तस्लीम क्यों नहीं करता। हुसैन मुबारक के नाम से मुसलमान का पासपोर्ट कैसे जारी हुआ। जासूसों को सिफारती रसाई का वयाना कन्वेंशन में जिक्र नहीं। पाकिस्तानी वकील ने कहा, आइन मुल्जिम को दिफा का पूरा हक देता है। कमांडर कुलभूषण जाधव ईरान से बलोचिस्तान में दाखिल होते हुए पकड़ा गया। आज भारत दलाइल देगा, कल पाकिस्तान फिर जवाब देगा। वाहिद हुक्मरान है जो इमरान खान है, जिसने अच्छे तरीके से आंखें दिखाई हैं इस इंडिया को। वज़ीर आज़म साहब ने जो भी कहा है, हम हिमायत करते हैं और मुकम्मल उनके साथ हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो क्या है और पाकिस्तान क्या कर सकता है। इंडिया अगर किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर चाहता है तो वेलकम आए, हम तो इस इंतजार में बैठे हुए हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम भारत के खिलाफ यक ज़बान, कौम का हर फर्द दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म। नौजवानों ने कहा, भारत पहले अपने मुल्क में चलने वाली अलहदगी की तहरीकों पर तो काबू पा ले। भारतीय कायम मकाम डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारत में सिफारतकारों को हरासा करने पर शदीद एहतजाज। पुलवामा हमले के बाद दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहलकारों को भारतीय इंतहा पसंदों ने धमकी आमेज कॉल्स की थी। भारत इख्लाकियात भूल गया, पाकिस्तानियों को निकलने का हुक्म। हिंदू इंतहा पसंदों ने खिलाड़ियों और फनकारों को भी ना बख्शा। सलमान खान ने आतिफ असलम के गाने फिल्म से निकाल दिए। पाकिस्तान की बहू सानिया मिर्जा को भी पाकिस्तान जाकर रहने का इंतबाह। पुलवामा हमले के बाद मकबूजा वादी में कश्मीरियों पर जिंदगी तंग। मुसलसल 5वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज। नाम निहाज सर्च ऑपरेशन। 6000 कश्मीरियों ने जान बचाने के लिए मसाजिद में पनाहें ले ली। भारत में भी मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल हो गया।
जाली अकाउंट केस में तमाम नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद। चीफ जस्टिस की जेर सदारत बेंच ने 4 घंटे की तवील समाअत के बाद फैसला सुनाया। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, सिंध हुकूमत और ओमनी ग्रुप ने दरखास्तें दायर की थी। बिलावल और सैयद मुराद अली शाह को दरखास्त देने की इजाजत। चीफ जस्टिस ने कहा, बिलावल भुट्टो तो केस में मुल्जिम ही नहीं, हमसे वो बातें मंसूब की गई जो हमने नहीं की। आज जितनी भी बहस हुई वो खदशात पर मबनी थी। मुझे सुने बगैर मुकदमा चलाया जा रहा है, मौकिफ बयान करने का मौका नहीं दिया गया। आइन हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक देता है। आला अदलिया से गुजारिश है कि लार्जर बेंच बनाया जाए। मुख्तसर फैसले का तहरीरी फैसले में जिक्र नहीं किया गया। बिलावल का रद्द अमल। शहबाज की परवाज रोक दी गई। 30 दिन के लिए बैरून मुल्क उड़ान भरने पर पाबंदी। नाम उबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त में शामिल। ECL में डालने की तैयारियां। काबीना की मंजूरी दरकार। शहबाज शरीफ पर आमदन से जायद असासों का इल्जाम। नवाज शरीफ को क्या बीमारी है? सर्विसेज अस्पताल के बाद जिना अस्पताल का मेडिकल बोर्ड भी बताने से कासिर। मरियम नवाज की आमद पर आज फिर बदनज़मी। एडमिन ब्लॉक में दरवाजे के शीशे टूट गए। नवाज शरीफ की सेहत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर अमल किया जाए। इलाज में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। भारत जो भी कर रहा है उसका जिम्मेदार मोदी है। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। हुकूमती और अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टीज के इजलास भी आज तलब। वज़ीर आज़म का पार्टी इजलास से गर्मा गर्म खिताब मुतवक्के। अपोजिशन भी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तय करेगी। कराची के माड़ी में मरकजी गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद आग लग गई। कई PT के फायर टेंडर्स काबू पाने में मसरूफ। सुई गैस के अमले को तलब करने पर कोई जवाब ही नहीं आया। पूरे इलाके में गैस की बू के फैलने का खदशा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और होम सेक्रेटरी की आज तलबी। अदालत ने DG LDA को हिरासा करने और मेयर लाहौर की गिरफ्तारी से रोका था। DG LDA ने मुकदमा दर्ज करने पर दरखास्त दायर की थी। खजाने की तलाश ने पुलिस का मेहमान बनने पर मजबूर कर दिया। कराची में पीरनी के हुक्म पर मुरीद ने घर का 25 फीट सहन खोद डाला। मशकूक खुदाई की इत्ला मिलते ही पुलिस की दौड़ें लग गईं। पीरनी और मुरीद समेत 10 अफराद जेर हिरासत। मगरबी हवाएं चल पड़ी। आज रात से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। मरी और गिरदोनवाह में बर्फबारी, कराची में ठंडी हवाएं और बूंदाबांदी, लाहौर में भी बारिश होगी।